हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ऐसे वेस्ट कार्डबोर्ड से 7 ऐसे DIY जिनसे हम दिवाली डेकोरेशन में हम अपना घर सजाएंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह का कार्डबोर्ड लेना है घर में रखे हुए फालतू वेस्ट, और उसको 4 इंच इधर से नाप लेना है, 4 इंच इधर से नाप लेना है। फिर इसको कट करेंगे। तो कट करने से पहले इस पर थोड़ी कुछ कीलें हैं तो इनको निकाल देती हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने इन कीलों को निकाल दिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए बराबर 4x4 इसको मैंने कट कर लिया है। ये देख सकते हो। इसी तरह के 2 कट करने हैं हमें। तो एक और कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह के मैंने यहाँ 2 कट कर लिए। अब ये जो बेकार वेस्ट छोटे छोटे टुकड़े हैं इनमें भी इस तरह से छोटे छोटे गोले काट लेने हैं। ये इस तरह के कोई भी ड्राइंग करने के लिए ले लेंगे और इस तरह के छोटे छोटे से गोले काट लेने हैं। ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से मैंने गोले भी काट लिए और चौकोर भी इनको काट लिया है गत्तों से। ये देख सकते हो इतने सारे मैंने गोले भी काट लिए हैं। अब इन पे कर देते हैं कलर। जी हाँ, मैंने फैब्रिक कलर लिया है रेड कलर का। इस पे इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह से एक गोले पे किया है, इसी तरह सारे गोलों पे करेंगे और इन पे भी कर लेंगे। तो इन पे सब पे हमको इसी तरह से रेड कलर करेंगे। तो मैंने यहाँ इस तरह से रेड कलर कर रही हूँ इन पे। ये देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सा इसका वॉल हैंगिंग बनने वाला है। तो ये देखिए सब पे मैंने इस तरह से कलर करके इनको ड्राई भी कर लिया है। अब हमें चाहिए यहाँ इस तरह की लेस। आप अपने घर में कोई भी रखी हुई टसल्स वाली लेस का यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास इस तरह की समोसे वाली लेस है और मैं ज़्यादातर यही यूज करना पसंद करती हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सोबर होती है और सस्ती भी होती है। तो यहाँ मैं इसने इसको इस तरह से इस पर चिपका दिया है। तो जिस तरह इसे कार्डबोर्ड के टुकड़े पे चिपकाया है इसी तरह दोनों कार्डबोर्ड के टुकड़ों पे इसको चिपका लेंगे। तो देखिए चारों कोनों पे मैंने इसको इस तरह से चिपका दिया है। इसी तरह इस पे भी एक और कार्डबोर्ड के टुकड़े पे भी चिपका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पे चिपका दिया है। अब मैं यहाँ लेने वाली हूँ फेविकोल से। यहाँ पे बीच सेंटर में बिल्कुल सारे गोलों पे कांच को चिपका लेंगे। फेविकोल ज़्यादा निकल गई थी तो इस तरह हल्की हल्की सी निकालते हुए बिल्कुल बेस सेंटर में सारे गोलों पे कांच चिपका लेंगे। फिर इन पे इस तरह वाइट कलर की फैब्रिक से छोटी छोटी सी बिंदी लगा देंगे। ये देखिए इसी तरह से सारे गोले पे बिंदी लगाएंगे। तो इस सारे गोलों पे मैंने इस तरह से बिंदी लगा दी है। अब इनको भी डेकोर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो बीच में साइड में लगा देंगे बड़ा वाला, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज का ग्लास। और इसके साइडों में भी
किनारे किनारे पे इसी तरह की वाइट कलर की बिंदी लगा देंगे। अब इस पे चौकोर काज चिपकाएंगे ये इस तरह के। तो ग्लू लगा के इस तरह से इस पे ग्लू लगा देना है और इस पे काज चिपकाएंगे। तो इस तरह की चौकोर काज को एक एक करके जहाँ जहाँ हमने फेविकोल लगाई है सभी जगह पे काज चिपका लेंगे। तो ये आपका बहुत ही सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनके तैयार होगा। पूरी वीडियो को देखना, अलग अलग डिफरेंट 7 डेकोरेशन आइटम बनने वाले हैं। ये इस तरह से इसको चिपका देंगे। तो देखिए सारे ग्लास मैंने यहाँ इस तरह से चिपका दिए। अब इधर ये जो चारों कोने हैं इन पे भी एक छोटे छोटे गोल मिरर चिपका देंगे। ये देखिए इन पे भी मिरर चिपकाने के बाद तो यहाँ मैंने इन पे मिरर चिपका दिए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए चारों कोनों पे इस तरह से मिरर चिपका दिए। अब इनके भी किनारे किनारे पे वही वाइट कलर की बिंदी लगा देंगे। ये इससे हमारा वॉल डेकोरेशन वॉल हैंगिंग कुछ अलग ही लगेगा। तो देखिए इस तरह पे सारों पे इन पे मैंने यहाँ बिंदी लगा दी है। ये इसी तरह दूसरे वाले को भी डेकोर कर लेंगे। तो ये दोनों को इस तरह से मैंने यहाँ डेकोर कर लिया है। रेड के ऊपर वाइट इतना सुंदर लग रहा है कि ना मेरा मन ही नहीं भर रहा है। तो मैं यहाँ और इसमें बिंदियाँ लगाने लग गई हूँ। देखिए आप। तो इस तरीके से मैंने इस पर थोड़ी बिंदी और लगा दी है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ इसी कलर की ऊन। तो इसको सुई में डाल लेंगे। पहले तो इन सबको एक तरफ कर देते हैं। फिर इस तरह की ऊन से हम टसल्स बना लेते हैं। तो यहाँ इसको इस तरह से लपेटते हुए टोटल 15 बार इसको लपेट के फिर मेरा टसल्स बनाऊंगी मैं। तो इसको टोटल 15 बार मैंने यहाँ लपेट दिया है। अब एक सुई में यही ऊन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से नोट टाई करके इस तरह से नोट टाई करके और ये जो एक सिरा है इधर की ऊन को हम काटने वाले हैं। तो कैंची की सहायता से इधर की ऊन को यहाँ इस तरह से कट कर देंगे। ये और इस पे ये ऐसे ही बारीक वाला धागा लेंगे। मैं टसल्स पे ज़्यादातर बारीक वाला धागा यूज करती हूँ, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस पे हम इसको इस तरह से लपेट देंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ इसको लपेट दिया है। इससे बारीक धागे से इसमें बहुत ही सुंदर सी फिनिशिंग आती है।
तो ये हमारा टसल्स बन के तैयार है। अब इसको हम बराबर साइज में कट कर लेंगे। गला भी ख़राब हो रहा है, फिर भी क्या करें, वीडियो तो बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो बना के डाली है मैंने। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अब इसमें टसल्स में इस तरह के 3 बीड्स इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह का टसल्स बन गया है। अब इसको यहाँ इस तरह से ग्लू की सहायता से हैंग कर देंगे। आप अपने चॉइस अकॉर्डिंग कोई सा भी ग्लू यूज कर सकते हो। तो इसको यहाँ इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि ग्लू गन का यूज कर सकते हो, यहाँ फेविकोल का, फेविग्लू का, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से भी कागज़ चिपका के, ताकि ये खुले नहीं, इसलिए अच्छे से चिपका देंगे। ये अब यहाँ धागे का यूज करना चाहो तो धागे का यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ इस तरह से गोटे का यूज किया है। तो यहाँ इस तरह से दूसरे वाले सिरे पे गोटे को चिपकाएंगे। इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे। तो जैसे ये थोड़ा ग्लू लगा के इस पे भी इस तरह से कागज़ चिपका के अच्छे से कवर कर देंगे। अब हमें ये गोले लेने हैं, तो इनको भी हम यहाँ इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए चिपकाएंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए बराबर से, और इन गोलों को इस गोटे पे इस तरह से चिपकाते जाएंगे। ये तो इसी तरीके से जितने हमने गोले बनाए हैं उसमें से आधे तो इधर चिपका देंगे इस वाले गोटे पे, और आधे हम दूसरा हैंगिंग बनाएंगे उसमें चिपकाएंगे। तो यहाँ इस तरह से मैं गोलों को चिपका रही हूँ। ये तो इसी तरह सारे गोले चिपका के, और पीछे से इस तरह से वाइट कागज़ चिपका के इनको मैंने यहाँ इस तरह से तैयार कर लिया है। तो देखिए ये हमारे वॉल हैंगिंग बनके तैयार है। फिलहाल मैं तो इनको तोरण के साथ डोर हैंगिंग की तरह यूज करने वाली हूँ। तो आपको ये वाले वॉल हैंगिंग कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए अब इसको लास्ट में हैंग करने के लिए हमें, मेरे पास इस तरह की तार की रिंग है। देखिए इस तरह की मेरे पास तार की रिंग है, जिसको मैं गोटे पे यहाँ लास्ट एंड में इस तरह से चिपका देती हूँ। तो ये हमारा वॉल पे लगाने के लिए हैंगिंग बनके तैयार है। तो आपको कैसे लगे ये वॉल हैंगिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये रहा मेरे वॉल हैंगिंग का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अगले DIY पे। तो यहाँ इस तरह से एक गत्ते को मैंने इस तरीके से दिए की शेप में कट कर लिया है। अब इस पर कलर भी कर लिया है इस तरह से ब्लू कलर। अब हमें चाहिए यहाँ, फिलहाल मैं यहाँ बॉल चेन का यूज कर रही हूँ इस तरह से। तो किनारे किनारे पे इस तरह से बॉल चेन चिपका देंगे। पूरे किनारे को हम इसी तरह से बॉल चेन से कवर करेंगे। देखिए
इसका भी बहुत ही सुंदर सा टी लाइट बनने वाला है। तो देखते रहिए वीडियो और अच्छे अच्छे DIY आपको मिलने वाले हैं। तो इसी तरह से पूरे पे मैंने बॉल चेन चिपका दिए। अब यहाँ बाकी को कट कर लेते हैं। अब इसी तरह से गोलाकार शेप में ये बीच वाला जो सिरा है इस पे भी हम बॉल चेन चिपका लेते हैं। मुझे मेरा काम फिनिशिंग के साथ अच्छा लगता है, इसलिए टाइम कितना ही लागो मैं आराम से काम करती हूँ। तो बिल्कुल बीच में भी हमें गोलाकार शेप में इसी तरह से इस बॉल चेन को चिपका लेनी है। ये देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इसको मैंने यहाँ इस तरह से चिपका दिया है। ये देखिए तो ये हमारी बॉल चेन चिपक गई है। अब इसको यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। और ये जो हमने दिए का शेप बनाया है इस पे भी हम इसी तरह से बॉल चेन चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने इस तरह से बॉल चेन चिपका दिए। अब यहाँ इस तरह से कुछ मिरर का यूज करेंगे। तो अपनी अपनी चॉइस अकॉर्डिंग जो भी घर में मिरर अवेलेबल हो उनका यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैंने वो चौकोर चिपका दिए हैं दिए पे। अब ये जो आसपास गोले पे गोल वाले मिरर चिपका देती हूँ। पूरे पे मैंने इस तरह से ग्लू लगा दिए। अब इस पे मिरर चिपका देती हूँ। तो एक एक करके जहाँ जहाँ ग्लू लगाइए पूरे पे इस तरह से ये मिरर चिपका दिए हैं। तो इन मिरर के भी किनारों किनारों पे हम इस तरह के वाइट कलर की डॉट डॉट लगा देते हैं। इस तरह एक मिरर पे के आसपास लगाइए। इसी तरह से सारे ग्लास के किनारों किनारों पे इस तरह की डॉट डॉट लगा देंगे। ये देखिए और ये जो कांच हमारे इधर लगाए हैं इन पे भी हम इस तरह से डॉट लगा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा वॉल कैंडल होल्डर बन के रेडी है। अब यहाँ इस तरह का डबल साइड टेप लगा देंगे और एक दिया लेना है। उसके ऊपर इस तरह से गोल्डन या सिल्वर जो भी चमक वाली शाइनिंग वाली टेप हो उसका यूज करके इसको कवर कर देंगे दिए को, जिससे इसमें अच्छी सी शाइनिंग आए। इस तरह से इसको ऊपर टेप को चिपका देना है और फिर इस दिए को वहाँ डबल साइड टेप पे चिपका देंगे। तो ये हमारा वॉल टी लाइट होल्डर बनके तैयार है। इसी तरह से मैंने यहाँ एक और बनाया। इस पे बॉल चेन यूज नहीं करके इस वाले टी होल्डर पे मैंने इस तरह के डोरी का यूज किया है। तो आपको कैसे लगे टी होल्डर? अब चलिए अगली DIY पे। तो इस तरह के वही स्टार्टिंग में जो कट किए थे उस तरह से 4x4 के कार्डबोर्ड के टुकड़े काट के तैयार कर लेंगे। फिर उन पे इस तरह से कलर कर देना है। जितने हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए सारों पे इनको कलर करना है एकदम फिनिशिंग के साथ। अच्छे से इस पे कलर करेंगे। देख सकते हो आप
ये तो जैसे ही इसे कार्डबोर्ड के टुकड़े पे कलर किया है हमने, ऐसे ही हमें सारे टुकड़ों पे कलर करना है। तो ये देखिए सारे टुकड़ों पे मैंने यहाँ इस तरह से कलर करके इनको ड्राई कर लिया है। अब बिल्कुल बीच सेंटर में इसके लगा देंगे इस तरह से कटिंग वाला छोटा सा ग्लास। ये तो बिल्कुल बीच सेंटर में यहाँ इस तरह से कटिंग वाला ग्लास चिपका दिया है। अब हमें वाइट कलर से इस तरह से डॉट डॉट की लगा के इसको डेकोर करेंगे। ये इस तरह से ग्लास के किनारों किनारों पे लगा देंगे। इसको भी ड्राई होने देंगे। फिर इसके आसपास किनारे किनारे पे चौकोर वाले मिरर का भी यूज करेंगे। तो इस तरह से फेविकोल लगा के यहाँ इन पे इस तरह के टुकड़ों वाले मिरर भी चिपका देंगे। ये देखिए तो यहाँ मैंने इस तरह से मिरर चिपका दिए हैं। अब यहाँ लेने वाली हूँ मैं इस तरह की समोसे वाली लेस। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मुझे ये समोसे वाली लेस ही ज़्यादा पसंद है। ये सस्ती सुंदर भी होती है और एकदम सिंपल सोबर भी होती है। तो इसको हम यहाँ चिपका देंगे। इसको ट्रायंगल वाली लेस भी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ लेस चिपका दिए। अब इसमें टसल्स लगाने के लिए आप चाहो तो ऊन से टसल्स पोम पोम जो भी बना सकते हो। फिलहाल मेरे पास इस तरह के पोम पोम के बहुत सारे टसल्स मैंने बना के तैयार कर रखे हैं। तो यहाँ मैंने येलो कलर के टसल्स इस तरह से निकाल लिए हैं एक एक करके। ये जब मैं फ्री बैठी रहती हूँ तब इस तरह के बना के रख लेती हूँ, ताकि जब भी काम अर्जेंट में इनका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के ऊन के टसल्स मैंने यहाँ पोम पोम के टसल्स निकाल लिए हैं। तो इसको हम इसके यहाँ नीचे की साइड पे ग्लू की सहायता से हैंग कर देंगे। ये तो यहाँ मैंने इस टसल्स को हैंग कर दिया है। इसी तरह से सारे टुकड़ों को तैयार कर लेंगे। तो ये सारे हमारे टुकड़े इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब हमें चाहिए यहाँ लेस। तो लेस इस तरह की हमारे घर में पुरानी रखी रहती है। तो अपने गेट अकॉर्डिंग लेस को कट कर लेना है और उन पे इस तरह से इनको चिपकाएंगे। एक एक टुकड़े को बिल्कुल क्रमानुसार इस तरह से चिपका देंगे। इसी तरह से सारे टुकड़े चिपकाएंगे। तो ये मैंने सारे टुकड़ों को यहाँ इस तरह से लेस पे चिपका दिया है। अब इस तरह के गोल गोल टुकड़े जो मैंने वॉल हैंगिंग में यूज किए थे उसमें के टुकड़े का यहाँ यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो वॉल हैंगिंग इसी तोरण की मैचिंग की बनाई है, जिसको हम हमारे गेट के वॉल पे लगा सकें। अब यहाँ पे लास्ट में इस तरह से लेस को इस तरह से फोल्ड करके चिपका देंगे, जिससे यहाँ हमारा हैंगिंग हम बना सके। अब इसमें इस तरह से सुई की सहायता से ऊन को नोट टाई करके
हैंगिंग बना देंगे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा कार्डबोर्ड का तोरण भी बनके तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब होने वाला है अगला DIY। तो इस तरह का बिल्कुल बेकार सा घर पे रखा हुआ बॉक्स था। ये धागे की गिट्टियाँ आती है वो वाला बॉक्स है ये। तो यहाँ इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इसके आसपास जो मुड़े हुए गत्ते के टुकड़े हैं इनको एक तरफ कर देते हैं। तो इसी तरह से चारों तरफ से इसको काट लेना है। ये देखिए इस तरह से। और बाकी जो ये टुकड़े हैं साइड से निकले हुए हैं इनका भी हम यूज कर सकते हैं इसी में। इस तरह से कट कर लेना है। अब इसको स्केल से नाप भी लेना है। बिल्कुल दोनों कॉर्नर हमें बराबर रखने हैं, छोटा बड़ा एक भी नहीं रखना है। तो इस तरह से इसको नाप के और बिल्कुल चौकोर साइज में इसको कट कर लेना है। तो मैंने नाप के इसको इस तरह से साइडों से कट कर दिया है। एक्स्ट्रा जो फालतू कार्डबोर्ड था उसको भी इस तरह से कट करके चारों तरफ से काट लिया है। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें इस टुकड़े के गत्ते के टुकड़े से स्केल से इस तरह से डिब्बे बनाने हैं बिल्कुल बराबर साइज में, जिस तरह मैं बना रही हूँ। ये इस तरीके से। और इधर भी इसको बिल्कुल बराबर स्केल के नाप का ही निशान लगाएंगे। तो इस पे जो ये हमारे डिब्बे यानी चौकोर डिब्बे जो ड्रॉ हुए हैं, जहाँ जहाँ पेंसिल का निशान है वहाँ से इसको कैंची की सहायता से कट कर लेंगे, जिससे ये बिल्कुल छोटे छोटे से हमारे एकदम बराबर टुकड़े। तो ये देखिए इस तरह से इसको कट करना है। इसी तरह से इधर भी इनको कट कर लेंगे। तो एकदम बराबर से हमारे ये चौकोर टुकड़े काट लिए मैंने, ये देख सकते हो आप। तो ये इतने सारे मैंने यहाँ टुकड़ों को काट लिया है। अब इनको कलर कर देंगे। तो इन पे हम मल्टी कलर करेंगे। तो पहले तो इसको इन पे चिपका देंगे। तो एक एक करके सारे टुकड़ों को इस पे हम इस तरह से चिपकाएंगे। पहले चलो इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग देने के लिए इस पे इस तरह की टेप भी चिपका लेते हैं, जिससे हमारे वॉल हैंगिंग में और अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। तो चारों कोनों पे इस तरह से टेप चिपका देंगे, फिर ये नहीं लगेगा ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है। तो ये चारों सिरों पे इस तरह से मैंने टेप चिपका दिए। अब चिपकाएंगे ये वाले टुकड़े। तो इनको एक एक करके इस तरह से इस पे चिपकाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए। ये इधर भी मैंने चिपका दिया है। पहले दोनों साइड में चिपकाएंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें बीच में कितनी जगह इसमें छोड़नी है। तो इस तरह से टुकड़ों को ये स्पेस छोड़ते हुए चिपकाना है। ये देखिए इतने टुकड़े मैंने चिपका दिए हैं।
और भी मैं इस पे चिपका रही हूँ। तो पूरे पे इसी तरह से टुकड़े चिपका देंगे, ये स्पेस छोड़ते हुए बराबर बराबर, ये इस तरीके से पूरे पे चिपकाने हैं। तो देखिए पूरे पे मैंने यहाँ इस तरह से चिपका दिए हैं। अब इस पे वाइट कलर कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पे वाइट कलर भी कर दिया है, ये देखिए आप। अब हमें बीच बीच में अलग अलग कलर में इनको इस तरह से कलर कर देंगे। बिल्कुल बारीकी से करना है ये काम। तो यहाँ 4-5 कलर का यूज करूँगी मैं। इनको इस तरह से हमें कलर करना है, ये देखिए। तो इस तरह मैंने अलग अलग कलर से पूरे पे इस तरह से कलर कर दिए। अब बीच बीच में इस तरह से मिरर लगा देंगे। ये देख सकते हो, पहले ग्लू लगाया, फेविकोल लगाया है। गत्ता हो या कागज हो या इन पे ज़्यादातर फेविकोल का यूज करती हूँ मैं। तो इस तरह से पूरे पे हमें इस तरह से मिरर चिपका देंगे। बिल्कुल राउंड वाले छोटे साइज के मिरर हैं। तो इनको मैंने यहाँ इस तरह से चिपका दिया है, देख सकते हो आप। ये पूरे पे ग्लास चिपका दिया। अब ये जो कांच चिपकाए हैं इनके आसपास इस तरह से डॉट डॉट के निशान कर देंगे वाइट कलर से। ये इसी तरह पूरे पे करेंगे हम। तो यहाँ पूरे पे मैंने इस तरह से डॉट डॉट के निशान कर दिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इस पे पीछे लगाएंगे हम वॉल हैंगिंग। तो उसके लिए इस तरह के टसल्स बनाए हैं मैंने और उसमें डाल दिए 3 मोती। ये टसल्स की वीडियो आपको स्टार्टिंग में मिल ही गई होगी कि इनको कैसे बनाते हैं। बीच में तो लगा दिया मैंने ऐसे वाले मोती। अब यहाँ क्या है, घर पे रखी पुरानी राखी रखी है मेरे पास, ये। तो इसके जो मोती निकलेंगे उनका यहाँ यूज करेंगे, जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल भी यूज हो जाएगा और कलरफुल मोती है तो हमारा वॉल हैंगिंग भी बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डायरेक्ट राखी से मोती को इंसर्ट कर दिया है। तो ये हमारा इस तरह से टसल्स बन गया है। अब इसको भी यहाँ ये जो रेड वाला टसल्स लगाया है इसके साइड में जगह छोड़ते हुए हैंग कर देंगे। तो इसी तरीके से डिफरेंट कलर के यहाँ टसल्स का यूज करेंगे इन मोतियों को डालते हुए। तो ये अलग अलग टसल्स मैंने लगा दिए, ग्रीन, येलो, रेड, तीनों कलर के टसल्स यूज किए मैंने, जिससे इसमें मल्टी कलर के साथ मल्टी कलर का लुक आए। और ऊपर इस तरह से ये जो डोरी का टुकड़ा है इससे मैंने हैंगिंग बना दिया है। अब इसको ये जो धागे अच्छे से हमारे कवर हो जाए इसलिए मैं यहाँ पीछे से वाइट कागज को इस तरह इस पे चिपका दूंगी। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग भी बनके तैयार हो गया है। एक और देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है। ये कैसा लगा आपको? ये मैंने दीवार पे लगा दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मल्टी कलर में, देख सकते हो आप। अगला DIY होने वाला है मेरा इस रंगोली का। ये भी मैंने कार्डबोर्ड से बनाई है, बहुत ही सुंदर। देखिए
कितनी बढ़िया सुंदर सी लग रही है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से घर पे रखा हुआ कार्डबोर्ड लेना है, उसको इस तरह से काट लेना है। कोई सी भी एक प्लेट ले लेनी है छोटी साइज की, और उससे यहाँ इसको इस तरह से निशान करके फिर एक गोलाकार में काट लेना है। इस तरीके से देखिए इसको काट लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी होने वाली है ये रंगोली। अभी इसी तरह से साइडों की डिजाइनें भी इस कार्डबोर्ड से काटेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है हमें जो शेप काटनी है वो। तो मैं यहाँ इस तरह से पेंसिल से इसमें ड्रॉ कर रही हूँ जो मुझे शेप काटनी है। मैंने यहाँ इस तरह से इसमें ड्रॉ कर दिए, देख लिया। अब इसको यहाँ कैंची की सहायता से इस तरह से काट लेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखोगे तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी बिल्कुल ना करे तो वो सही नहीं कटाए। तो मैं इससे न्यूज़पेपर पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ तो डिजाइन तो अच्छी कट गई है लेकिन दूसरी तरफ से अच्छी नहीं कटी है। तो इसको इस तरह से काट लूँगी मैं। देखिए जिधर से जो डिजाइन अच्छी कटी है उस तरफ से मैंने इसको यहाँ इस तरह से काट लिया है। अब इसको इस तरह फोल्ड करके दूसरी साइड भी इसी तरह से इसके बराबर काट लेंगे, जिससे क्या है हमारी डिजाइन एकदम परफेक्ट बनेगी। तो न्यूज़पेपर पे इस तरह का ये फरमा तैयार कर लेना है। अब इसको कार्डबोर्ड पर रख के देखिए है ना अंतर, दूसरी साइड अच्छे से नहीं कटी थी। तो इस तरह से इसको दूसरी साइड में भी बराबर कट कर लेना है। तो ये हमारा एक और शेप बन के तैयार है। अब यहाँ इसको इस तरह से बीच में गोल भी काटेंगे। इस तरह से इसको गोल काट लेना है। शेप काटना बहुत मुश्किल होता है, तो बार बार देखिए इस तरह से मैं लगा लगा के देख रही हूँ फिर काट रही हूँ इसको। तो इसी तरीके से आप भी अगर रंगोली बनाए तो इसी तरीके से इसको ट्राई करें। तो देखिए वो मेरा जो न्यूज़पेपर वाला फरमा है वो अच्छे से बनके तैयार है। अब उसी के बराबर मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। ये देखिए, तो इसी में कि मुझे टोटल 6 पीस चाहिए, तो इसके 6 पीस काटेंगे। तो एक तो मैंने कट कर लिया है, इसमें के 5 और काट लेंगे। तो देखिए ये मैंने काट लिए इसमें के। तो ये हमारी इस तरह की शेप में रंगोली बन के तैयार होगी। एक बार लगा के भी देख लेते हैं, कलर बाद में करेंगे। इस तरह से इस प्रकार की हमारी रंगोली बनेगी। ये देखिए आप। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर करेंगे वाइट कलर। तो यहाँ मैंने ये सब के ऊपर इस तरह से वाइट कलर कर लिया है। वाइट कलर से क्या है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए स्टार्टिंग में वाइट कलर करेंगे, फिर हम यहाँ दूसरे वाले कलर का यूज करेंगे। तो ये वाइट कलर कर दिया है। अब इस पे एक चूड़ी लेंगे, कोई भी छोटी सी चूड़ी, बच्चे की चूड़ी लेनी है या कोई भी ऐसा
सामान हो घर में उसका भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो बीच में इस तरह से इसमें गोला बना देना है। ये इसी तरह से ये बीच वाला जो गोला है इसमें भी इसी तरह का गोला बना देना है। अब इस पे हम करेंगे कलर। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर भी बीच वाले गोले पे इस तरह फ्लावर की डिजाइन बना देंगे। पेंसिल की सहायता से। वैसे आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी डिजाइन का यहाँ बना सकते हो। फिलहाल मैं इस तरह की डिजाइन बना रही हूँ। पूरी रंगोली बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी रंगोली इतनी सुंदर बन के तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ फ्लावर की डिजाइन बना ली है। अब हम इसमें भरेंगे कलर। तो ये जो हमने चूड़ी से निशान किया है बीच में इस गोले को छोड़ के, बाकी हिस्से पे हमें इस तरह से कलर करना है। यहाँ जो फैब्रिक कलर आते हैं उनका यूज कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से बीच वाले गोले को छोड़ के इस पे कलर कर देना है। बहुत ही सुंदर और सस्ती रंगोली ये बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने 2 ग्रीन कर लिए, 2 रेड कर लिए और 2 ब्लू कलर के कर लिए। तो ये हमारा साइड का पोर्शन तो मैंने कलर कर लिया है। अब ये जो बीच वाला गोला है इसमें यहाँ पे इस वाले फूल पे ब्लू कलर को करूँगी मैं, जिससे ये हमारा फूल ब्लू कलर हो जाएगा। इसमें भी बीच वाला गोला छोड़ना है, बाकी हिस्से पे इस तरह से ब्लू कलर करेंगे। कलर आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। फिलहाल मुझे ज़्यादा इन्हीं कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ब्लू फ्लावर पे भी कलर कर लिया और साइडों में भी कलर करके, और ये बीच के जो गोले छोड़े थे वाइट कलर के उन पे भी हल्का येलो कलर कर लिया है। तो सारे फ्रेम पे मैंने इस तरह से कलर कर लिया है। अब इस तरह से हमें इसके किनारे किनारे पे ग्लू लगा के, और ये मैंने यहाँ समोसे वाली लेस ली है जो बाजार में बहुत सस्ती मिल जाती है, इसका मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। इस तरह से इसको इस पे चिपकाना है। तो एक सिरे पे तो इस तरह से इसको चिपका दिए। अब दूसरी साइड में भी ग्लू लगा के और इस तरह से यहाँ ये शेप देके लेस लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से किनारे किनारे पे ये मैंने लेस लगा दी है। बाकी हिस्से को यहाँ से कट कर देंगे। तो इसी तरीके से सारे फर्मे पे हम लेस लगाएंगे। और इसी तरह ये जो गोल वाला बीच का पार्ट है इस पे भी हम इस तरीके से लेस लगा देंगे। ये देख सकते हो। तो इसी तरह पूरे को लेस से कवर कर लेंगे। और बाकी ये जो, तो सब पे मैंने इस तरह से देखिए लेस लगा दी है किनारों किनारों पे। अब हमें चाहिए यहाँ वाइट कलर का फैब्रिक कलर और ब्रश। तो ब्रश की सहायता से इस तरह के ये जो गोले हैं इनके चारों तरफ राउंड पे एक एक बिंदी लगा देनी है।
इन बिंदी से बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। तो यहाँ वाइट कलर की देखिए इस तरह से मैंने बिंदी लगा दी है, ये देख सकते हो। इसी तरीके से सारे फरमे में बिंदियाँ लगाई हैं। तो आपको मेरी रंगोली का कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी तरीके से सारे फरमे पे बिंदी लगा दी है और यहाँ इस वाले पे हमें क्या करना है, इसमें की काश लेने हैं। फिर हमें कोई सा भी ग्लू लेके उनको यहाँ इस तरह से चिपका देना है। ये देखिए एक एक करके सारे कांच को यहाँ इस पे फ्लोर पे चिपकाएंगे हम। अब इस पर हम जहाँ जहाँ हमने कांच लगाए हैं उसके चारों तरफ कांच के इस तरह से गोले लगा देंगे, बिंदियाँ लगा देंगे। तो इसी तरीके से पूरे पे इस तरह से बिंदियाँ लगा देंगे। तो ये हमारी रंगोली के फरमे इस तरह से बन के तैयार है। अब यहाँ पे इन पे सिर्फ एक ही कांच लगाएंगे, त्रिभुज आकार वाला। ये आप चाहो तो इसमें ज़्यादा कांच भी लगा सकते हो। फिलहाल मुझे तो सिंपल सोबर रंगोली चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है। तो देखिए ये हमारी इस तरह से रंगोली बनके तैयार हो गई है। मैं आपको पूरी को सेट करके दिखा देती हूँ। ये तो नाइट में कैंडल लगाने के बाद इसका लुक इस तरह का आने वाला है। एक बार बनानी है और फिर बस 1 मिनट में इसको अपने डोर पे इस तरह से लगा देनी है। तो आपको मेरा ये रंगोली भी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं आगे अगले DIY के लिए। अब हम बनाएंगे ये टी होल्डर। ये भी कार्डबोर्ड से ही बने हैं, तो इसको भी ज़रूर देखिए कि कैसे बनाए। मैंने इसी तरह के कार्डबोर्ड का यूज किया है और एक कटोरी ली है। कटोरी से इस तरह से गोला बना के पेंसिल की सहायता से ये गोला बना दिया है और इसी तरह का एक और गोला बीच में बनाएंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं गोले को। इस गोले को मैंने कैंची की सहायता से कट कर लिया है। तो वैसे भी हम घर में रखे हुए कार्डबोर्ड को फेंक देते हैं, जिससे बढ़िया तो अपनी दिवाली की डेकोरेशन कार्डबोर्ड से बनाए। बाजार से तो क्या लाए, इसमें हम कलर लाए हैं, ग्लास और लेस। तो ये तो हमारे घर में अक्सर रखी भी रहती है। दिवाली पे कलर हम पुताई उताई करते हैं, वो भी लाते हैं। तो उन कलर का भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वाइट कलर यूज किया था, वो क्या घर में मेरे पुताई चल रही थी, उसी का वाइट कलर था। तो बीच में भी देखिए इस तरीके से एक और गोला बना दिया मैंने और इस तरह से किनारे पे भी फ्लावर की तरह डिजाइन बना देंगे। तो इसी तरीके से फ्लावर की डिजाइन में इसको कट करेंगे। तो पूरे गोले को इसी तरीके से मैं कट करने वाली हूँ। ये कैंची की सहायता से, मेरे पास बड़ी कैंची है, छोटी कैंची नहीं है। अगर आपके पास छोटी कैंची हो तो आपका फ्लावर बहुत ही बड़े शानदार कटेगा। बड़ी कैंची से क्या है, थोड़ी दिक्कत होती है काटने में।
तो ये देखिए इस तरह का फ्लावर मैंने यहाँ काट के तैयार कर लिया है। अब इसको इसी फैब्रिक ग्लू से कलर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ रेड कलर यूज किया है, मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ों में, और रेड कलर लगता भी अच्छा है। तो इस तरीके से पूरे गोले पे रेड कलर कर लेते हैं। तो ये देखिए स्टेप टू स्टेप पूरा दिखा रही हूँ मैं आपको, इसकी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो ये पूरे पे इस तरह से कलर कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं। तो अब यहाँ ये देखिए सूख गया है। अब और यहाँ मैंने लिए है एक छोटे वाले ग्लास, इनको इस तरह से ग्लू लगा के ग्लू ज़्यादा निकल गया है तो मैं जरा इसको वेस्ट होने नहीं दूंगी, तो इसी का यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ हम ग्लास चिपकाएंगे वहाँ मैंने इस तरह से फेविकोल को लगा दिया है। तो यहाँ एक एक करके कांच को चिपका देंगे हम। इस तरीके से कांच चिपका दिए मैंने। अब वाइट कलर के कलर से इस तरह से कांच के साइडों में वाइट बिंदी लगा देंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से पूरे पे हम बिंदियाँ लगा देंगे ये वाली। ये देखिए, अब बीच में इस तरह से टी होल्डर लेना है और उसको यहाँ चिपका देंगे। अब मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ इस तरह के वाइट बीड्स और स्टोन रिंग। सुई में इस तरह से एक स्टोन रिंग और एक वाइट बीड्स डालते हुए एक माला की तरह इसको बना लेंगे। इस तरीके से माला की तरह बना लेंगे, जितना हमारा इस टी होल्डर के साइड में आ जाए, और इसको इस पे बांध देना है, यानी इस टी होल्डर को माला पहना देंगे। तो इसको अच्छे से नोट टाई करके और एक्स्ट्रा जो धागा है इसको कट कर देते हैं। तो इस टी होल्डर को माला पहना देंगे। तो ये हमारा टी होल्डर बनके तैयार है। इस तरह के मैंने 2 टी होल्डर बनाए हैं। इसमें यहाँ बनाने वाली हूँ मैं एक वॉल हैंगिंग कार्डबोर्ड की सहायता से। तो देखिए, इस कार्डबोर्ड को इस तरह से काट ले, निशान कर लेना है सबसे पहले तो स्केल से। ये इस तरह से निशान करेंगे। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप ये इसी तरह से इस गत्ते के टुकड़े पे निशान कर रही हूँ मैं स्केल से, पेंसिल की सहायता से। ये देखिए, जैसे जैसे निशान किया है वहाँ पे कैंची से इसको कट कर लेना है। इस तरह निशान करने से क्या है, हमारे जो ये चौके हैं
ये बिल्कुल बराबर कट के तैयार होंगे। तो इनको इस तरह से यहाँ काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से इनको काटेंगे। तो ये हमारे एकदम बराबर से इस तरह के चोखे काट लिए मैंने। तो देखिए ये मैंने इतने सारे चोखे यहाँ कट किए हैं। अब इन पे कलर कर देंगे। तो सब पे मैंने यहाँ इस तरह से अलग अलग से कलर किया है, एकदम मल्टी कलर। देखिए इस तरीके से। अब इनमें से बिल्कुल बीच सेंटर में इस तरह के बारीक वाले छोटे मिरर का यूज करेंगे। इनको बीच सेंटर में इस तरह से लगा देना है। फेविकोल की सहायता से चिपका देंगे और किनारों किनारों पे वाइट कलर से डॉट डॉट लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सुंदर सा क्राफ्ट बन के तैयार है। देख सकते हैं इसी तरीके मैंने सारों पे ये मिरर लगा के डॉट डॉट निशान कर दिए। निशान सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ हमें 4 इधर 4 इंच और 4 इंच इधर इस तरह से 4 बाई 4 का कार्डबोर्ड का टुकड़ा कट कर लेना है, ये इस तरीके से। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इसी तरह के हमें 2 चाहिए। ये बराबर साइज में इसको कट करेंगे। 4 इंटू 4 का है ये। तो इसी तरह के मैंने 2 यहाँ कट कर लिए। अब इन पे इस तरह से टेप लगा के ये जो इनके किनारे होते हैं इनको कवर कर देंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप टेप यूज ना करना चाहो तो भी वो अच्छे बनेंगे। बिना टेप के भी बना सकते हो, यानी टेप को भी स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए चारों तरफ टेप लगाते हुए मैंने दोनों पे यहाँ इस तरह से टेप लगा दिए। टेप लगाने के बाद आप देख ही रहे हो कि कितनी बढ़िया इसकी फिनिशिंग आ गई है। अब इस पे कर देंगे कलर। तो यहाँ ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ मैं। तो इस पे इस तरह से पूरे पे कलर कर देना है। देखिए इस तरह से इस पे कलर करेंगे। तो यहाँ मैंने इधर कलर कर दिया है। आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ ब्लू कलर, क्योंकि मुझे डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए ब्लू कलर का यूज किया है। तो इसी तरह दोनों को के ऊपर ब्लू कलर करके इनको ड्राई कर लेंगे। देखिए दोनों पे इस तरह से मैंने ब्लू कलर कर लिया है। अब बिल्कुल बीच सेंटर में लगा देंगे मिरर। तो फेविकोल कोई सा भी ग्लू लेके इस तरह से इस पे मिरर चिपका देंगे और इस मिरर के आसपास भी वही डॉट डॉट के निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से इस पे वाइट वाइट डॉट के निशान कर दिए मैंने। अब इसको और थोड़ा डेकोर करने के लिए इस पे भी इसी तरह से मिरर लगा के डॉट डॉट निशान बना देंगे। फिर इनके किनारों पे भी इस तरीके से मिरर लगा देंगे। इनमें मैं लेस का यूज नहीं करने वाली हूँ। तो किनारों पे इस तरह से मिरर लगाएंगे। अगर आप लेस का यूज करना चाहो तो यहाँ लेस का भी यूज कर सकते हो। अब ये जो किनारों पे हमने मिरर लगाया है इन पे भी इस तरह से डॉट डॉट के निशान लगा देंगे। तो आपका बहुत ही सुंदर सा वॉल डेकोरेशन के लिए हैंगिंग बनने वाले हैं ये। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे पे
डॉट डॉट के निशान लगा दिए। इसी तरह से दूसरे वाले पे भी लगा लेंगे। अब इसमें मैंने लिए हैं यहाँ चौकोर मिरर, तो उनको यहाँ इस तरह से चिपका देंगे। मिरर को एकदम फ्लावर स्टाइल में हमें यहाँ चिपकाना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इनको एक एक करके चिपका देंगे, जिससे ये हमारा मिरर से बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बन गया है। तो ऐसे ही वो दूसरे वाले पे भी इस तरीके से मिरर लगा देंगे। तो देखिए इस दूसरे वाले पे मैंने इस तरह से मिरर लगा दिए। अब यहाँ ले रही हूँ मैं ऊन रेड कलर की, तो इसका टसल्स बना लेते हैं। तो उसको इस तरह से लपेटना है। तो टोटल 15 बार इसको यहाँ इस तरह से लपेटेंगे। फिर एक सुई में यहाँ मैं ब्लू कलर की का धागा ले रही हूँ, मतलब ऊन ले रही हूँ, क्योंकि ब्लू बोर्ड का कलर किया है, तो यहाँ मैं ब्लू ही ये ले रही हूँ। अब यहाँ इसको इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए, अब इसको धागे को अच्छे से नॉट टाई करके और इसको इस तरह से इस पे लपेट देना है। अपनी चॉइस अकॉर्डिंग यहाँ रेड कलर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि उसके मैचिंग का यूज करूँगी, तो यहाँ ब्लू धागे का मैंने यूज किया है। तो इस तरीके से ये मेरा टसल्स बन गया है। देखिए, अब इसको यहाँ से कैंची से काट के बराबर शेप दे देंगे। इस तरीके से। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा टसल्स बन गया। देखिए, अब इसमें 3 मोती गोल्डन कलर के लिए मैंने, इनको ये इसमें डाल देंगे। फिर इस टसल्स को यहाँ इसमें अटैच कर देंगे। देखिए, तो ये हमारा टसल्स इससे अटैच हो गया। अब यहाँ लिया है मैंने इस तरह का गोटा, तो एक साइड में मैं यहाँ गोटे का यूज कर रही हूँ। ये इसको यहाँ अच्छे से चिपका देना है। अब इसको इस तरह से एक एक करके जो सारे टुकड़े हमने तैयार किए थे, उनको यहाँ इस तरह से ये चिपका देंगे ग्लू से। जो भी ग्लू अवेलेबल हो उसका यहाँ यूज कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ सब पे दोनों पे चिपका दिए हैं। ये देखिए, तो यहाँ ये हमारा बहुत ही सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनके तैयार है। अब इस तरह की जो तार की कड़ी है, इसको इसमें इस तरह से अटैच कर देती हूँ मैं, ताकि इसको दीवार से, तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने ग्रीन बनाई है 2 और 2 ब्लू वाली बनाई है। तो इस तरह से मल्टी कलर के ये हमारे वॉल हैंगिंग बनके तैयार है। इनको हम इस तरह से इस वाले जो वॉल हैंगिंग पहले बनाया था इसके साथ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको सारे आइडिया में से कौन सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया। और अगर मेरी वीडियो मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।